यह रात का वक्त है। इस वीरान सड़क पर तुम क्या कर रही हो? लड़की, जी क्या हुआ? अर्जुन, इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही हो? तुम कौन हो? सरिता, मैं सरिता हूँ, हॉस्पिटल में नर्स हूँ। आज ड्यूटी देर से खत्म हुई, घर जा रही हूँ। अर्जुन, यह सड़क रात को बहुत खतरनाक होती है। सरिता, मुझे जाने दीजिए। अरे, आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। अर्जुन, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, आज मेरी ख्वाहिश पूरी करके जाओगी। सरिता, रुक जा वरना नहीं छोड़ूंगा। सरिता भागने की कोशिश करती है, जंगल की तरफ दौड़ती है, लेकिन एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ती है। उसका दुपट्टा जमीन पर बिखर जाता है। अर्जुन तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। अर्जुन, अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। अगर मेरी बात नहीं मानी तो झूठा केस लगा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। सरिता, नहीं, बस अब और नहीं। फिर शांति से, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। अर्जुन, बोलो, क्या शर्त? सरिता, मैं एक विधवा हूं, मेरा शौहर मर चुका है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। अगर तुम मुझे सच में पाना चाहते हो तो मुझे अपने घर नौकरानी रख लो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। अर्जुन एक पल सोचता है। सरिता की खूबसूरती उसके होश उड़ा रही है। अर्जुन, ठीक है सरिता, मैं तुझे नौकरानी रख लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं अपनी हवस अभी यहाँ पूरी करूंगा। बारिश में तेरा भीगा बदन मेरी ताब नहीं ला रहा। सरिता, अपना राज छिपाते हुए जो करना है कर लो। अर्जुन वैश्य की तरह उस पर टूट पड़ता है और अपनी हवस पूरी करता है। कुछ देर बाद अर्जुन सरिता को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर में उसकी अम्मी, अब्बू और छोटा भाई रहते हैं। जैसे ही दोनों अंदर घुसते हैं, अब्बू, बेटा, यह औरत कौन है? अर्जुन मुस्कुराते हुए, अब्बू, यह हमारी नई नौकरानी है। अम्मी घर के काम से थक जाती है, सोचा उनके लिए मदद ला दूं। अम्मी रसोई से निकलकर खुश होकर, वाह बेटा, देखा मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है। सरिता से, चलो बेटी रसोई में आओ, मैं तुम्हें सारे काम समझा देती हूँ। सरिता सिर झुकाकर चुपचाप अम्मी के पीछे चली जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है जो किसी ने नहीं देखी। रातें बीतने लगती है। जब घर में सन्नाटा होता, अर्जुन चुपके से सरिता को अपने कमरे में बुलाता और अपनी हवस मिटाता। सरिता चुपचाप सब सहती, लेकिन उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान रहती। जब अर्जुन ड्यूटी पर होता, सरिता उसके कमरे में घुसकर हर कोना छान मारती, अलमारी, तकिए के गिलाफ, दराज। वो कुछ ढूंढ रही थी, पर मिल नहीं रहा था। एक दिन अर्जुन बाहर गया हुआ था। सरिता फिर कमरे की तलाशी ले रही थी। अचानक दरवाजे पर एक साया खड़ा हुआ, अर्जुन का बाप। उसने चुपचाप सरिता की हर हरकत देखी, फिर बिना कुछ बोले लौट गया। सरिता का दिल एक पल को धक से रह गया। उसे पता था कि उसने देख लिया है, लेकिन उसके दिमाग में नया प्लान बन चुका था। अगली शाम अर्जुन का बाप रसोई में पानी पीने आया। सरिता बर्तन धो रही थी। उसने जानबूझकर दुपट्टा संभाला, बालों को सहलाया। बोरे की नजरें ठहर गईं। सरिता की शांति और हुस्न ने उसका मन डोलाया। आधी रात, घर में सन्नाटा। अर्जुन अभी तक नहीं लौटा। अर्जुन का बाप बेचैन होकर सरिता के कमरे में पहुंचा। दरवाजा हल्का खुला था। सरिता बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा दूसरी तरफ। जैसे ही हल्की आहट हुई, उसके होठों पर चालाक मुस्कान आ गई। बुआ अंदर आया। उसके कांपते हाथ सरिता के लंबे बालों में फेरने लगे। सरिता ने पलटकर उसे बाहों में ले लिया। सरिता, धीरे से, आप मेरे हैं, मैं आपकी, लेकिन यह राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस रात सरिता ने बाप बेटे दोनों को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था। कई दिन बाद अर्जुन बाहर था। सरिता फिर कमरे की तलाशी ले रही थी। इस बार बिस्तर के नीचे उसने दीवार में एक छोटा सा गुप्त खाना देखा। उसने हाथ डाला, एक लड़की की तस्वीर, एक अंगूठी और एक लॉकेट। लॉकेट खोला तो अंदर अर्जुन और एक मुस्कुराती लड़की की फोटो थी।
सरिता ने सब अपने दुपट्टे में बांध लिया, कमरा ठीक किया और बाहर निकल गई। अब वो अर्जुन के लौटने का इंतजार करने लगी। अर्जुन लौट आए। रात को उसने सरिता को फिर कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया और भूखे ढेरे की तरह टूट पड़ा। तभी सरिता ने उसे रोका। सरिता, अर्जुन, तुम्हारी गैरमौजूदगी में तुम्हारे अब्बू ने भी मेरे साथ जुल्म किया। बोले, अगर मैंने मना किया तो घर से निकाल देंगे। अर्जुन हंसकर झुके। उधर अर्जुन का बाप सरिता के कमरे में गया, वहां नहीं मिली। बिस्तर पर एक चिट्ठी पड़ी थी, आज की रात अर्जुन के नाम। तभी अर्जुन के कमरे से आवाज आई, अर्जुन, सरिता, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुमने मेरी जिंदगी रंगीन बना दी। बाप का खून खौल उठा। वो गुस्से में अर्जुन के कमरे में घुसा। अर्जुन ने जल्दी से कपड़े ठीक किए। बाप, सरिता से तुमने कहा था राज किसी को नहीं पता चलेगा, और तुम मेरे बेटे के साथ। सरिता ठंडे लहजे में, मैं अर्जुन की हूं, अर्जुन मेरा है। अर्जुन, बाप से, अब्बू, अपनी उम्र देखो, हर चीज में हिस्सा चाहिए। इस लड़की के वक्त भी यही जिद थी कि मैं भी अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। बस कीजिए, बाहर जाइए। बाप, चिल्लाकर मैंने तुझे उस इल्जाम से बचाया था। अर्जुन, आपने मुझे नहीं बचाया था। अगर आप न बचाते तो आज आप भी अंदर होते। बाप, यह मेरा घर है, निकल जाओ यहां से, इस औरत को भी ले जाओ। बाहर सड़क पर अर्जुन और सरिता घर से निकलते हैं। सरिता के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अब असली खेल शुरू होने वाला था। सरिता, आओ अर्जुन, पास में मेरा घर है। आज तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगी जो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अर्जुन, खुश होकर चलो मेरी जान। सरिता दरवाजा खटखटाती है। एक बुआई औरत खोलती है। दोनों अंदर जाते हैं। अर्जुन, यह बुआरी कौन है? सरिता ठंडे लहजे में, मेरी नौकरानी। फिर सरिता ने दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। अर्जुन हंसकर, ताला क्यों? सरिता, तोहफा देने जा रही हूं, कहीं भाग न जाओ। वो अर्जुन को घर के साथ बने कमरे में ले गई। वहां चारपाई पर चादर ओले कोई लेटा था। सरिता ने चादर हटाई। नीचे एक लड़की लेटी थी, आंखें खुली हुई, आसमान की तरफ ताकती हुई, जिंदा लाश की तरह। सरिता, अर्जुन, लो, यह है तुम्हारा तोहफा। अर्जुन का चेहरा देखते ही सफेद पड़ गया, पैर लड़खड़ा गए। अर्जुन कांपती आवाज में, यह लड़की कौन है? सरिता आंखों में आग, यह अन्वेषा है, मेरी बेटी है। वही जिसे तुमने प्यार के जाल में फंसाया था, जिसे तुम अपने माँ बाप से मिलाने के बहाने घर लाए थे और उसकी इज्जत लूट ली थी। तुमने देख लिया तो तुम्हारे बाप ने भी मेरी बेटी को नहीं बख्शा। तुम दोनों दरिंदों ने मिलकर उसे नोचा, सबूत मिटाए, रसूख से मुंह बंद करवाए। आज मेरी बेटी न हंसती है, न बोलती है, न पलके झपकाती है, बस आसमान ताकती रहती है। उस सदमे में मेरे शौहर ने सुसाइड कर लिया। मैं भी मरने जा रही थी, पर मेरी बेटी की सूरत ने रोक लिया। मैंने उसी दिन कसम खाई थी, बदला लूंगी। आंसुओं से मैं नर्स नहीं हूं अर्जुन। उस रात वीरान सड़क पर चलना, तुम्हारे घर नौकरानी बनना, तुम्हारे और तुम्हारे बाप के नापाक जिस्म सहना, सब एक प्लान था, सबूत हासिल करने का प्लान। आज वो सबूत मेरे पास है। अर्जुन घबराकर हंसते हुए, सबूत? तुम्हारे पास कुछ नहीं? मैं अभी तेरा वही हाल करता हूं जो तेरी बेटी का किया था। सरिता जोर से हंसकर, इतनी जल्दी क्या है? अर्जुन जोर से आवाज देती है, सर आइए, मैंने साबित कर दिया। स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है। पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल अंदर आते हैं। इंस्पेक्टर, अर्जुन, तुम रसूख के दम पर बच गए थे, लेकिन आज हमने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा। तुम गिरफ्तार हो। पुलिस अर्जुन को पकड़ लेती है। उसी वक्त अर्जुन के बाप को भी घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर सरिता के सिर पर हाथ रखता है, तुमने जो हिम्मत दिखाई उसकी मिसाल नहीं। तुम्हारी बेटी का पूरा इलाज हम करवाएंगे। पुलिस की तरफ से माफी चाहता हूं कि इतना वक्त लग गया। पुलिस चली जाती है। सरिता अपनी बेटी अन्वेषा के पास घुटनों के बल बैठती है।
आंसुओं की लहर बह निकलती है। सरिता रोते हुए, माफ कर दे बेटी, माँ ने तेरे लिए अपने जिस्म तक को दाव पर लगा दिया। आज तुझे इंसाफ मिल गया। घर में माँ बेटी की खामोशी थी और बाहर रात का अंधेरा एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। इंतकाम की आग बुझ चुकी थी और इंसाफ की रोशनी चमकने लगी थी।